आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून वो जगह जो अपनी शांत वादियों के लिए जानी जाती है, वो जगह जहां देश के जाने माने स्कूल कॉलेज मौजूद हैं और जिसे एजुकेशन हब कहा जाता है। लेकिन इस देहरादून की एक और छवि बनती जा रही है, वो है देर रात तक अवैध रूप से संचालित होने वाले क्लब, बार, नशा, सुरूर, इसके बाद बेपरवाह ड्राइविंग और खून से लाल सड़कें, यानी हादसों का शहर। देहरादून को थाईलैंड बना देने वाले इन क्लब और बारों की हकीकत आपको बताएंगे। पहले बात उन हादसों की कर लेते हैं जिनके चलते देहरादून की सड़कें लाल होती जा रही हैं। वैसे तो देहरादून में सड़क हादसों का इतिहास डरावना है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह सड़क हादसों में युवाओं की जान गई है, वो बेहद चिंताजनक है। बीते 6 महीने की बात करें तो देहरादून में कई युवा असमय अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा हादसा 12 नवंबर की सुबह 1:30 पर हुआ, जब ओएनजीसी चौक पर एक तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई। इसमें 6 छात्रों की जिंदगी ने सड़क पर दम तोड़ दिया। इन हादसों में जान गंवाने वाले सभी छात्रों की उम्र 19 से 24 साल के बीच थी। बीती 4 मई 2024 को मसूरी में झड़ीपानी रोड पर एक कार गहरी खाई में गिरी। इस हादसे में भी कार सवार 5 छात्रों की मौत हो गई। इसमें 4 छात्र और एक छात्रा शामिल थी। इस हादसे में भी जान गंवाने वालों की उम्र 19 से 24 के बीच थी। 17 मई 2024 को भी देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में 4 युवकों की जान चली गई। इसमें पहला हादसा प्रेमनगर के धूलकोट डाट काली मंदिर के पास हुआ, जहां बाइक सवार 3 छात्र हादसे का शिकार हुए और 2 की मौत हो गई। इस हादसे में भी जान गंवाने वाले दोनों छात्रों की उम्र 20 से 23 साल की थी। दूसरा हादसा बल्लीवाला फ्लाईओवर पर हुआ, जहां बाइक सवार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में भी 22 से 23 वर्षीय 2 छात्रों की मौत हो गई। 2 जुलाई को भी एक और हादसा हुआ, जो मसूरी रोड शिव मंदिर के पास हुआ, जब 4 युवाओं की एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा की उम्र 20 साल थी और बाकी घायल भी 23 साल से कम उम्र के थे। 7 अक्टूबर को मसूरी क्लाउड एंड के पास भद्रराज मंदिर मार्ग पर एक स्कूटी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में भी 19 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। ये वो हादसे हैं जो गुजरे 6 महीने के भीतर हुए हैं और इन हादसों में जान गंवाने वाले युवाओं की उम्र महज 19 से 23 साल के बीच रही है। अब बात देहरादून के उस बदलते कल्चर की, जिसके चंगुल में फंसकर युवा अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। देर रात तक बार में नशा परोसा जाता है और कई छात्र रात को घूमने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। इसके बाद अक्सर देखा गया है कि छात्र ओवर स्पीड में वाहन चलाते हैं, कुछ नशा कर वाहन चलाते हैं तो कुछ स्टंट भी करने लगते हैं, जो हादसे का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बीते दिन हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने शहर में कुछ एक बार और क्लब में छापेमारी की। एक सील हुआ तो कुछ पर जुर्माना ठोका गया। ये वो बार थे जो रात 11 बजे के बाद भी अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। लेकिन राजपुर रोड के आसपास ऐसे दर्जनों बार हैं जो आज भी सुबह 3 बजे तक खुले रहते हैं और धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। फेहरिस्त लंबी है, अब चाहे प्लेबॉय हो, रोमियो लेन हो, रूमर्स हो या माई बार हेडक्वार्टर हो। ऐसे और भी कई बार हैं जिनको लेकर लोगों की शिकायत है कि ये बार देर रात तक संचालित होते हैं। यानी ऐसे बारों के खिलाफ प्रशासन कब कार्रवाई करेगा? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को शिक्षा का हब कहा जाता है। यहाँ कई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान हैं। यही वजह है कि देश के विभिन्न राज्यों से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ छात्र लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र वो हैं जो नशे के चंगुल में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हादसों के बाद परिवार के प्रति हर किसी की संवेदना है, रहनी भी चाहिए,
लेकिन आज माता पिता को भी सोचना होगा। अगर वो अपने बच्चों को देहरादून में पढ़ा रहे हैं तो याद रखें कि यहाँ नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है। जिसने आज किसी और का घर तबाह किया है, कहीं ये नशा किसी दिन आपके घर को न उजाड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।